पिछले वीडियो में हमने बात किया था सदिश बीजगणित के उन छोटे प्रश्नों पे, यानी आप कह सकते हैं कि एक एक अंक के सभी प्रश्नों पे चर्चा हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 अंक के प्रश्नों पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उन सभी पे चर्चा किया जाएगा। खास तौर पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर वाले में आपको मिलेंगे जिससे संबंधित 1 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा छोटा होता है। यहीं से कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा। जिससे प्रश्न आपका दिया है कि सदिशों वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप और वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस प्लस 3k कैप के योगफल एवं अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश का है। ठीक ना। तो यहाँ 2 चीजें देखें, सदिशों का योग और सदिशों का अंतर, ये 2 चीज हम तो अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ जो दिया गया है वह है आपका वेक्टर ए बराबर है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप और वेक्टर बी बराबर हमारा दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे कहा है कि योगफल और अंतर के अनुदिश। तो पहले योगफल ज्ञात करते हैं और उसके अनुदिश हम इकाई सदिश ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस बी बहुत आसान होता है कि वेक्टर ए के स्थान पर वेक्टर ए का मान रखिए, वेक्टर बी के स्थान पर बी का मान रखिए, और जिस तरीके से आप जोड़ते हैं बीजगणित में उसी तरीके से इसमें आई कैप वाले के साथ आई कैप वाले को, जे कैप वाले के साथ जे कैप वाले को और के कैप वाले के साथ के कैप वाले को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस है आपका 5k कैप प्लस वेक्टर बी की वैल्यू है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो यहाँ पे आपको प्राप्त करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, अब 2i कैप यहाँ है और 2i कैप यहाँ है, कितना हो जाएगा ये 4i कैप प्लस में 2j कैप है और यहाँ प्लस में j कैप है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 5k कैप और प्लस 3k कैप प्लस ये हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा आपका 2k कैप। ठीक, अब इसके अनुदिश इकाई सदिश आपको ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश को ही इकाई सदिश कहा जाता है। लाइट थोड़ा सा चला गया था, यहाँ देखते हैं इसको कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर जो वैल्यू हमारी आई इसके अनुदिश का है। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई सदिश वेक्टर ए दिया गया है और इसके अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करना हो तो आप सबको पता होगा इकाई सदिश का सूत्र होता है ए कैप बराबर वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए। इस तरीके से हम पढ़ते हैं। ठीक, उसी तरीके से अगर यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है तो ये खुद एक सदिश है, भले ही जुड़ा हुआ है, इसको कोई अन्य सदिश वेक्टर क्या कह सकते हैं, सी कह सकते हैं। तो अगर इसका इकाई सदिश ज्ञात करना हो तो ये क्या होगा, सी का कैप, यानी आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी का कैप। तो यहाँ पे हम इसके अनुदिश जब इकाई सदिश ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र होगा ए प्लस बी का कैप। समझ में आ रहा है ना, यानी कि सदिश ए प्लस बी के अनुदिश आपका मात्रक सदिश या इकाई सदिश, एकांक सदिश भी कहते हैं इसको, ये बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की मॉड और पूरे यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमको शॉर्ट में ही लिखना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और बाई हो जाएगा ये मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर। तो यहाँ पे जो a प्लस बी का कैप होगा वह बराबर होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर बी है आपका 4i कैप प्लस 3j कैप और माइनस में 2k कैप, पूरे का बटा होगा। अगर इसका मॉड ज्ञात करना है तो रूट के अंदर हो जाएगा आपका, तो रूट के अंदर देखिए इसका जब मॉड ज्ञात करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है और इसका मॉड ज्ञात करना है तो ये होगा रूट में, यहाँ पे आई कैप का गुणांक कितना है 4 तो 4 का वर्ग प्लस जी कैप का गुणांक कितना है 3 तो 3 का वर्ग प्लस की कैप का गुणांक कितना है तो -2 का वर्ग बराबर हो जाएगा रूट में 4 चौके 16 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, यानी रूट में 16 और 4 20 और रूट ये हो गया 29 है ना बाबू। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आपका 29। अब इसको भाग दे देंगे तो a प्लस बी कैप बराबर ये हो जाएगा 4 बटे रूट में 29 आई कैप, ठीक, प्लस 3 बाई रूट 29 जी कैप और माइनस 2 बाई रूट 29 की कैप। इस तरीके से आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की दिशा में मात्रक सदिश क्या कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं। ठीक वैसे ही जब आपको वेक्टर ए यानी अंतर की बात जब करेगा तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम सीधे से मिटा दे रहे हैं, यहाँ तक नोट कर लेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ से सीधे से हम मिटा दे इस चीज को
यहाँ पे, तो यहाँ हम एक चीज देखेंगे कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए का मान यहाँ तक दिया हुआ है और यहाँ पे अब घटा देना है, तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और ये लग जाएगा कोष्टक। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जैसे ही कोष्टक तोड़ोगे तो तुम समझ गए होगे कि बाबू जैसे ही आपका कोष्टक टूटेगा तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप और ये हो जाएगा माइनस j कैप माइनस 3k कैप, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये माइनस ज्ञात कर रहा है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर, अब 2i कैप में से 2i कैप है ये तो कट जाएगा ना, तो 2j कैप में से j कैप को घटाओगे तो j कैप होगा माइनस 5 कैप और माइनस 3 कैप हो जाएगा माइनस 8k कैप। कोई दिक्कत है? इस तरीके से आप इसका मॉड भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड होगा रूट j कैप का गुणांक 1 का वर्ग, k कैप का गुणांक माइनस 8 और इसका हो जाएगा वर्ग। तो इस इक्वल टू होगा 1 का वर्ग 1 और 8 का 64, यानी रूट में कितना आ गया बाबू 65। इस तरीके से अब इसके अनुदिश इकाई सदिश यानी अंतर के अनुदिश ज्ञात करना हो तो क्या ज्ञात करेंगे, a माइनस बी का कैप, a माइनस बी का कैप, जिसके ऊपर भी कैप हो उसी को इकाई सदिश कहते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b और बाई मॉड वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो सूत्र होगा a माइनस बी कैप बराबर, सूत्र के स्थान पे पुट करिए, वेक्टर a माइनस वेक्टर b की वैल्यू कितनी है j कैप और माइनस 8k कैप, पूरी का बटा है आपका मॉड वेक्टर a माइनस बी, तो रूट में कितना हो जाएगा आपका 65। तो ये होगा a माइनस बी का कैप बराबर j कैप बाई रूट 65 माइनस 8 बाई रूट 65 और ये हो जाएगा k कैप। इस तरीके से आप सदिश वेक्टर a माइनस वेक्टर b और सदिश वेक्टर a प्लस वेक्टर b के दिशा में मात्रक या इकाई सदिश ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपका। दिया है कि उस इकाई सदिश को ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान कोण बनाता है। अक्षों से समान कोण बनाने का मतलब है कि x अक्ष से बना कोण अगर कोई सदिश है जो x अक्ष से अल्फा कोण अंतरित करे, y से बीटा और z के साथ गामा कोण अंतरित करे, तो आप सबको पता है कि cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा इन्हीं को हम कहते हैं दिक्कोजाएं। क्या कहेंगे? दिक्कोजाएं। तो दिक्कोजाएं cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा होता है, जिन्हें हम क्रमशः L, M और N से प्रदर्शित करते हैं। ये तो तैयार हो गया। अब यहाँ पे सोचने वाली क्या बात है? सोचने वाली बात है कि क्या है कि उस इकाई सदिश को ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान कोण बनाता है। यानी यहाँ पे जो आपका अल्फा है, बीटा है और गामा है, ये तीनों क्या है? बराबर हैं। तो अल्फा, बीटा और गामा क्या है? बराबर है। अब ऐसे में आपका एक सूत्र होता है, हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसी को हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक, अब देखो ध्यान से, हम अल्फा के स्थान पे अल्फा ही रहने देंगे, बीटा के स्थान पे अल्फा रख देंगे और गामा के भी स्थान पे अल्फा, क्योंकि अल्फा, बीटा और गामा क्या है? समान है। ऐसे में आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अगर ये आपके अल्फा, बीटा और गामा समान है तो एल, एम और एन भी क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना बाबू? तो ऐसे में आपका कॉस स्क्वायर अल्फा है तो लिख लेंगे प्लस कॉस स्क्वायर बीटा के भी स्थान पे अल्फा लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर गामा के स्थान पर भी अल्फा लिखेंगे, बराबर हुआ। अब एक 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 मिलकर के कितने हुए? 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। ठीक, अब इस चीज को क्या कर देंगे आप? पसंतर। तो ये देखा आपने कि कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 है, तो कॉस जो अल्फा होगा वह बराबर होगा 1 बाई कितना? 1/3, वो भी किस में? रूट में। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√3, वो अभी किस में? प्लस माइनस ना। तो अब वो क्या होगा? वह इकाई सदिश क्या होगा, है ना बाबू? तो आप सबको पता है, अतः वह इकाई सदिश, अतः वह इकाई सदिश जब L, M, N बराबर है तो जाहिर सी बात है कि L बराबर भी कितना है? प्लस में 1/√3 और बराबर M के स्थान पर भी वही है और L के भी स्थान पर वही है। तो हम सब जानते हैं कि इकाई सदिश जब है, इकाई सदिश की बात कर रहा है, उसको हम कोई भी सदिश ले सकते हैं। मान लीजिए कि वह E कैप है, तो जाहिर सी बात है ये बराबर होना चाहिए Li कैप प्लस Mj कैप और प्लस N कितने के? K कैप के।
ठीक। तो यहाँ पे जो ई कैप होगा वह बराबर होगा एल के स्थान पे कितना लिखोगे, प्लस माइनस 1/√3 i कैप प्लस माइनस, अब वही बतिया हुआ ना, प्लस माइनस 1/√3 j कैप प्लस माइनस 1/√3 k कैप। इस तरीके से हम उस इकाई सदिश को ज्ञात करेंगे। अच्छा, अब आप सोचेंगे सर जी आपको और ये इकाई सदिश है, अगर ये कह दे कि इसको प्रूव भी करना है, तो आप सब जानते हैं इसका सूत्र होता है रूट में, बाबू इसका इकाई सदिश यानी इसका मान एक आना चाहिए। तो सूत्र क्या होगा, 1/√3 का वर्ग प्लस 1/√3 का वर्ग प्लस 1/√3 का वर्ग, तो 3 × 1/√3 का क्या हो जाएगा वर्ग। और हम जानते हैं कि एक का एक होगा, √3 का 3 से 3 कट गया, यानी कि इसका मान कितना आ गया 1। तो यही वह इकाई सदिश होगा, क्या होगा वह, प्लस माइनस 1/√3 i कैप प्लस माइनस 1/√3 j कैप और प्लस माइनस 1/√3 k कैप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2019 में पूछा भी गया है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, और आसान सा क्वेश्चन है, चूंकि अंधेरा भी है और आज आवाज हो रहा है। चलिए अब तो इस बात पे लाइट भी आ गई भाई, अंधेरा कहने पे लाइट आ जा रहा है, ये कम है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे दिया है आपको कि यदि वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना और वेक्टर सी बराबर इतना, इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी वेक्टर सी पर क्या है, लंब है। अब देखिए तो कहा है, तो लेमडा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा फोकस करिए, वेक्टर ए दे दिया है, वेक्टर बी दे दिया और वेक्टर सी दे दिया है। आपसे कहा है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी सी पर लंब है, यानी वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी और सी परस्पर क्या है, लंबवत है। तो जब हमारे दिमाग में इतना चल रहा है कि ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं, तो हमने आपको पढ़ाया था लंबवत होने का प्रतिबंध, और लंबवत होने का प्रतिबंध होता है कि पहले सदिश और दूसरे सदिश का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। कितना होता है, 0। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी ज्ञात कर लेंगे, और फिर सी तो हमें पता ही है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी ज्ञात करने की कोशिश की। तो वेक्टर ए के स्थान पे वेक्टर ए का मान रखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, लेमडा है तो लेमडा, और वेक्टर बी के स्थान पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, देखो तो ये तो जहां तक है ये लिखेंगे ही, प्लस लेमडा का गुणा माइनस आई कैप से, तो माइनस लेमडा आई कैप, और प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा 2 लेमडा जे कैप, और ये हो जाएगा लेमडा के कैप। अब देखो आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ, जे कैप वाले को जे कैप के साथ, के कैप के साथ के कैप, जैसे संक्रिया वैसी करा देंगे। जैसे 2 i कैप है और यहाँ माइनस में लेमडा आई कैप है, तो अगर आई कैप को आप कॉमन करते हो तो 2 माइनस लेमडा क्या हो जाएगा, आई कैप। यहाँ 2 जे कैप, और यहाँ देखिए कि 2 लेमडा जे कैप, तो हमने जे कैप को कॉमन किया तो बचा क्या, 2 + 2 लेमडा जे कैप। और फिर के कैप वाले की बात आएगी, तो यहाँ पे +3 के कैप है और यहाँ पे प्लस लेमडा के कैप, तो के कैप को कॉमन करोगे तो 3 + लेमडा के कैप, कंफर्म हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या दिखाना है, कहा है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी सी पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया कि अगर दो सदिश हैं और ये परस्पर लंबवत हैं, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो अदिश गुणन होगा, वह कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी होगा, इसका डॉट किससे, वेक्टर सी से, कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के। अब वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान हम पहले रखेंगे, तो 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 + 2 लेमडा क्या आपका जे कैप प्लस 3 + लेमडा के कैप, थोड़ा सा आपको बड़ा जरूर लगेगा। और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर सी से, कितने से, वेक्टर सी से, तो वेक्टर सी को ढूंढो भाई, कहाँ है, यहाँ पे है आपका 3i कैप प्लस जे कैप, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। आप सबको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में आई कैप का गुणा आई कैप वाले से, जे कैप का जे कैप वाले से, और के कैप वाले का के कैप वाले से होगा। तो यहाँ पे आई कैप का गुणांक कितना है, 3, और यहाँ पे आई कैप का गुणांक है 2 माइनस लेमडा, तो 2 माइनस लेमडा का गुणा हो जाएगा 3 से। और यहाँ देखो जे कैप वाला इधर तो के कैप वाला है नहीं, तो जे कैप वाला इसमें ढूंढेंगे तो यही ना है, तो प्लस 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 से रहेगा, और 2 + 2 लेमडा का गुणा हो जाएगा कितने से, 1 से बाबू, 1 से, बराबर 0। अब देखो 2 का गुणा 3 से हुआ तो 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 का गुणा 1 से तो 2, और प्लस 2 लेमडा बराबर 0। अब हम यहाँ पे समझे -3 लेमडा है और प्लस 2 लेमडा है, 6 2 कितना हो जाएगा, 8, और माइनस हो जाएगा 2 लेमडा, अरे भाई 1 लेमडा ना,
1 लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 8। इस तरीके से हम आसानी से लैम्डा का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपका 2018 और 19 में पूछा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ गुणधर्मों का प्रयोग किया है इसमें। जैसे यदि एक कैप एक एकांक सदिश, अच्छा पहले ही बता दिया है कि ई कैप एकांक सदिश है। पहले आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि जिसके ऊपर भी कैप हो, टोपी हो, तो उसका उसी को इकाई सदिश कहते हैं या एकांक सदिश कहते हैं। और याद रखना बाबू, जो भी एकांक सदिश है तो एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, एक। अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एकांक सदिश का जो मॉड होगा वह सदैव कितना होता है, एक होता है। अच्छा दूसरी चीज समझो, यहाँ पे इसका गुणा करना और मॉड वेक्टर ज्ञात करना। अच्छा बाबू ये बताओ, मॉड वेक्टर एक्स को एक्स नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपसे कह दूं वेक्टर एक्स का मॉड, ये एक्स ही होता है। वेक्टर ए का मॉड ए होता है, बस इसे वेक्टर भाई मुकुटवा इसका छिल जाता है, खाली मुकुटवा गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस चीज को समझ लें कि यहाँ पे जो दी गई चीजें हैं, जो समीकरण है वह है कि वेक्टर एक्स माइनस ए कैप और डॉट है एक्स प्लस ए कैप भाई, वेक्टर एक्स प्लस ए कैप यहाँ वेक्टर है और ये बराबर दे दिया है 8। अच्छा गुणा तो आप लोग को आता ही है। अरे ऐसे भी ऐसे समझ सकते हैं कि इसका अगर हम डॉट 3-4 बार कराएं तो उससे भी कोई मतलब है नहीं, लेकिन सूत्र देखो, एक कोष्टक में, अरे तोड़ दो भाई, चलो वेक्टर एक्स का एक्स से कराओगे, डॉट प्रोडक्ट है भाई, तो वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स कंफर्म। और वेक्टर एक्स का गुणा कराएंगे ए कैप से तो प्लस हो जाएगा वेक्टर एक्स डॉट ए कैप। आ रहा है क्लियर है। यहाँ पे देखो माइनस ए कैप का गुणा कराना है वेक्टर एक्स, ये डॉट प्रोडक्ट है भाई, और फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस ए कैप डॉट ए कैप बराबर आ रहा है समझ में। ऐसा आप सबको पता है कि जो सदिशों का अदिश गुणन गुणधर्मों का प्रयोग करेगा, सदिशों का अदिश गुणन आपका नियमों किस नियम का पालन करता है, तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए भी लिखा जा सकता है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे समझना बाबू, यानी वेक्टर एक्स डॉट ए कैप बराबर होगा ए कैप डॉट वेक्टर एक्स के, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स, एक रूल याद रखना अदिश गुणन में कि एक्स कैप डॉट जो एक्स कैप होता है ये मॉड वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है। अब तुम सोचोगे कि ये कैसे, तो देखो ध्यान से, ये तो लॉजिक था, इसको समझो। वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स, आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस, ठीक है, ये रूल है ना बाबू। यहाँ पर भी तो दो सदिश हैं कि नहीं। ऐसे गुणधर्म हमने पढ़ाया था कि किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणन उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। हालांकि अगर आप भूल भी गए हैं तो इसको याद रख सकते हैं, देखो कैसे। अच्छा वेक्टर एक्स क्या है, ये दिशा हो गई वेक्टर एक्स की, ये है वेक्टर एक्स। एक और वेक्टर एक्स कह दे तो ये हो गया ना, समांतर हो जाएंगे ना, यानी इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। कंफर्म है, कितना होगा, 0 डिग्री। तो वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर, इस रूल पे बैठाओ, पहले का मॉड दूसरे का मॉड और cos 4 डिग्री, 0 का 0 का मान 1 आया कि नहीं, होल स्क्वायर। मॉड वेक्टर एक्स और मॉड वेक्टर एक्स, ये इसका होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब आप देखते ही लिख सकते हैं, देखो कैसे। तो यहाँ पर वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स बराबर होगा मॉड वेक्टर एक्स का स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दीजिए ए कैप, ये भी तो सदिश है, ए कैप डॉट ए कैप हो जाएगा ए कैप के मॉड का वर्ग बराबर कितना, 8। अच्छा मॉड वेक्टर एक्स को ही एक्स कहते हैं, तो ये हो जाएगा, चलो हम इसको इस रूप में हिलाते हैं, तो मॉड वेक्टर एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर ए कैप कितना होगा, 1, क्योंकि हम जानते हैं कि ए कैप एक इकाई सदिश है, तो इसका मॉड कितना होगा 1, तो 1 का वर्ग बराबर 8। तो वेक्टर एक्स का मॉड बराबर होगा 1 है ना बाबू, ये इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वेक्टर एक्स का मॉड का वर्ग बराबर हो जाएगा 9। इसको इधर भेजेंगे तो वर्गमूल, तो वेक्टर एक्स का मॉड बराबर रूट में 9 बराबर 3। तो हमारा आंसर होगा कि जो वेक्टर एक्स का मॉड होगा वो कितना हो जाएगा, 3। चलिए तो अगले प्रश्न को तो और भी बढ़िया रखा है, ठीक ना, काफी अच्छा प्रश्न है ये आपका, थोड़ा सा यहाँ देख लो बाबू। इसको अगर देखा जाए तो इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना
और केवल यदि वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है, लंबवत है। यानी आपको यहाँ पे सिद्ध करना है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है, लंबवत है, ये सिद्ध करना है। जबकि कह दिया है कि वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 नहीं है। अच्छा बाबू, लंबवत कब होगा हो, लंबवत कब होगा, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 आ जाए, यही ना हमें प्रूव करना है। तो देखो ये दिख रहा है कि क्या आंसर आएगा। ऐसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि जो दिया गया है वो बहुत बढ़िया दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये बराबर है वेक्टर ए के मॉड का वर्ग और वेक्टर बी के मॉड का वर्ग। अब देखो कितना आसान, देखो वेक्टर ए का जब वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मैं लिख ले रहा हूं, और वेक्टर ए का गुणा जब वेक्टर बी से कराएंगे यानी कि डॉट प्रोडक्ट कराएंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होगा कि नहीं होगा, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। समझ में आ रहा है, यहाँ पे समझना, प्लस है तो प्लस होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। अब ये है वेक्टर ए के मॉड का वर्ग प्लस वेक्टर बी के मॉड का वर्ग। अच्छा बाबू बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होगा, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। अभी तो बताए हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए कि मॉड का वर्ग। अच्छा अपने दिमाग में एक और चीज देख लीजिएगा, होता कभी कभी ये है कि जो अच्छी चीजें होती है हमको तैयार तो हैं लेकिन इसका दूसरा रूप भी तो है। देखो बाबू, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए के मॉड का वर्ग, बट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है 0। अगर ए नहीं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कितना हो जाता है आपका 0। इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा, ये 0 वेक्टर में बदल जाएगा क्योंकि इसके बीच का कोण 0 होगा तो साइन 0 होगा, साइन 0 का मान 0 हो जाता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए के मॉड का वर्ग प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी भी लिखा जा सकता है। तो एगो इतना हो, दूगो इतना है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर। आ रहा है तुमको, अब बराबर हो जाएगा वेक्टर ए का मॉड का वर्ग प्लस वेक्टर बी के मॉड का वर्ग। बताओ ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो इधर तो 0 बच गया, तो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तो 2 को पासांतर कर दिया तो 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। ऐसे ही समझ में आ गया क्या लंबवत है। लेकिन अगर नइखे दिमाग काम करत, ऐसे अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तो ऐसे देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 तभी होता है जब वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर क्या हो जाए, लंबवत। अब तुम सोचोगे सर जी ई कैसे, तो देखो इसको सिद्ध भी कर दे रहा हूं। अगर दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी और इनके बीच का कोण थीटा हो तो इसका सूत्र होता है वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड और कॉस थीटा, और ये 0, तो इसको सबको पासांतर कर दो 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 0, तो cos थीटा बराबर cos कितने का मान होता है 0, 90 डिग्री का। cos से cos के तुलना कर दोगे, थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। तो ऐसे ही कंफर्म हो गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। चलिए, तो उस समय से हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस प्रोडक्ट है क्या भाई, इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ गुणधर्म यूज करने पड़ेंगे इसमें भी, जैसा कि पिछले आपके प्रश्न में मैंने चर्चा किया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए के मॉड का वर्ग होता है, लेकिन जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0 हो जाता है। 0 वेक्टर आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें बार बार दिशा जुड़ा रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आपको आ भी जाएगा। अगर ये सिलेबस में आता है 2 नंबर का क्वेश्चन दे दे तो तुरंत से करके आप 2 नंबर ले लेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, LHS। क्या ले लेंगे, LHS। देखिए, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब क्या करना, जिस तरीके से बीजगणित में गुणा कराते हो वैसे कराओ, लेकिन ये है कि क्रॉस लगाना मत छोड़ना ही ना कि अब वेक्टर ए है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना वेक्टर ए से, तो लिखना वेक्टर ए तब उसके ऊपर वेक्टर लगा दे, तो ऐसा नहीं करना है। वेक्टर ए का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा वेक्टर ए से, तो लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, कोई दिक्कत। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस वेक्टर ए क्रॉस हो जाएगा वेक्टर बी। और कल मैंने जैसा कि वीडियो में बताया था कि आपके सदिशों में क्रम बदलने पर दिशा बदल जाता है, यानी चिन्ह बदल जाएंगे। क्या बदलेंगे, चिन्ह। हालांकि सदिश राशि ऋणात्मक
नहीं होती हैं। अगर वहां माइनस से लगता है तो इसका मतलब है कि उसकी दिशा पहले की दिशा की क्या हो गई है, विपरीत हो गई है। तो यहाँ पे माइनस है बाबू, तो मेरे माइनस लिखेंगे, वेक्टर बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है हमको वेक्टर ए से, है ना बाबू। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी क्रॉस हो जाएगा वेक्टर बी। अच्छा, अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा किया था, किसी भी सदिश का उसी सदिश से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सदैव शून्य सदिश होता है, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए सदैव 0 होगा। ठीक, आएगा समझ में। तो बताओ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कितना हो गया, 0 प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, भाई देख लो यही ना सिद्ध करना है, 2 गो। अब देखो क्रम बदल देंगे इसका, माइनस है ना हो, अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए पॉजिटिव राशि हो सकता है ना, तो याद रखना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक नेगेटिव राशि होगा, कंफर्म। और ये हो गया माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस माइनस प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो एगो इतना हो 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। चलिए, तो कुछ विशेष ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो लगभग आपके 3 से 6 नंबर तक के भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपसे या तो 1 नंबर में पूछ लेगा, और नहीं तो ऊपर अगर भेजता है तो 3-3 नंबर वाले में भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ए के किस मान के लिए सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा ai कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप क्या है आपका, संरेख है। ये हमें पढ़ना है यहाँ पे। अच्छा, संरेख शब्द लगा दिया है, क्या लगाया है आपका, संरेख। तो कोई भी सदिश कब संरेख होगा, पहले तो हम ये सोच लें। तो संरेख तब होगा जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 हो जाए। अगर दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, अगर उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 सदिश यानी आप 0 वेक्टर जिसे कहते हैं कि बराबर हो जाता है, तो वह क्या है, संरेख है। अच्छा, 3-3 भी दे देता है कभी कभी। ऐसे प्रश्नों में जब 5 नंबर के क्वेश्चन देंगे तो 3 आपके भी दे देगा, जैसे वेक्टर ए दे देगा, वेक्टर बी दे देगा और वेक्टर सी भी दे देगा, कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि तीनों परस्पर क्या है, संरेख हैं, तीनों संरेख हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप जान गए हैं कि यहाँ पे 2 सदिश दिया है और हमें ए का ही क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो तुलना करना तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, है ना, तुलना करना जान रहे हो ना। तो यहाँ पे आपको 2 सदिश दे दिया गया है, एक का नाम रखेंगे वेक्टर ए और एक का नाम रखेंगे वेक्टर बी। तो देखो भाई कंजूसी करते हैं, इसी को नहीं वेक्टर ए कर लेंगे और इसको, अरे हाँ चलिए कैपिटल कर लेते हैं भाई, तो तोहरो बात मान लें, इसको कर लेते हैं वेक्टर बी। ठीक, अब क्या है, संरेख होने के लिए, है ना भाई, संरेख होने के लिए संरेख कब होगा, जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाए। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके 2 नियम हमने बताए थे आपको, एक आपका पंक्तित विधि और एक सारणिक विधि, यही ना पढ़ते हैं। तो हम सारणिक विधि देखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्राप्त करते हैं। तो सारणिक विधि से कैसे प्राप्त करते हैं, पहले एक सारणिक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक सारणिक। सारणिक में वेक्टर ए पहले है तो इसका मान रखेंगे, यहाँ पे आई कैप लिखेंगे, यहाँ पे जे कैप। ये क्वेश्चन हमने आपको बताया पिछले वीडियो में, आई कैप जे कैप क्या कर लेंगे, के कैप कर लेंगे। अब देखो वेक्टर ए वाले की है तो आई कैप का गुणांक कितना है, 2, जे कैप का गुणांक कितना है, -3, के कैप का गुणांक कितना है, 4, कंफर्म। अब वेक्टर बी बाद में है तो इसका गुणांक देखो, ए बी 6 है और फिर है -8। अब बराबर कितना ना चाहिए, अच्छा 0 वेक्टर है भैया, क्या ये 0 वेक्टर, 0 वेक्टर माने 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, 0 हो और दिशा अनिश्चित हो, शून्य सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, 0 हो और दिशा अनिश्चित हो, शून्य सदिश कहलाता है। ये पता होना चाहिए आपको। तो इसको जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो बाबू, प्रसार करते हैं, क्या करते हैं, प्रसार। आई कैप लेंगे तो आई कैप वाला ये रो और कॉलम और आई कैप वाला रो कटा देंगे, -3, 4, 6, -8। अब ले लेंगे माइनस, भाई पहले का प्लस दूसरे का माइनस और दूसरे का प्लस, तो ये जे कैप ले लिया, जे कैप वाला कॉलम और जे कैप वाला रो कटा तो 2, 4 और ए और -8, प्लस ले लेंगे आपका के कैप वाला कॉलम और रो कटेगा 2, -3, ए 6 और सब बराबर है 0 वेक्टर के। अच्छा गुणा कराओ भाई, ये हो जाएगा आई कैप, बोलो माइनस माइनस प्लस 3 थे 24। अच्छा माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो प्लस का, माइनस का 6 चौके
भैया ये तो 0 हो गया, माइनस जे कैप है ना हो, और 2 अठे 16 रे भाई माइनस में यहाँ माइनस है और माइनस 4 ठीक, प्लस हो गया है आपका के कैप 2 छक्के 12 और माइनस माइनस 3a बराबर 0। अमित ये 0 वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि 24 में से 24 गया तो 0 आई कैप, भाई इसी को 0 वेक्टर कहेंगे। माइनस बताओ, माइनस यहाँ कॉमन करके बाहर निकाले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप बाद में पूछेंगे भाई, ये माइनस को कॉमन करके बाहर कर लिया तो 16 प्लस 4 है ना, क्या है आपका 16 प्लस 4 यहाँ पे प्लस है के कैप, प्लस कितना है के कैप, अब 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 12 प्लस कितना हो जाएगा 3a, ये बराबर है 0 वेक्टर के। हम सब जानते हैं कि 0 आई कैप प्लस 16 प्लस 4a कैप और यहाँ पे दे दिया है जे कैप प्लस के इंटू 12 प्लस 3a है बराबर 0 वेक्टर का मतलब होता है कि जो इसके आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक होंगे वो 0 होंगे। कंफर्म कि नहीं है? अब गुणांकों की तुलना कर लो, क्या कर लेंगे, गुणांकों की तुलना करने पर जब गुणांकों की हम तुलना करेंगे तो यहाँ जे कैप का गुणांक है 16 प्लस 4a और वहां पे तो 0 है भैया, है ना हो, और यहाँ पे के कैप का गुणांक है 12 प्लस 3 है और यहाँ क्या है 0, कोई एक ले लेते तो हमारा आंसर आ जाता। तो 16 बराबर हो जाएगा माइनस 4a, अरे भाई बतिया वही ना हुआ, 4a बराबर माइनस 16, तो a बराबर हो जाएगा माइनस 4 यहाँ आ रहा है। अच्छा इसको भी इधर भेज के देख लो, 3a बराबर माइनस 12, तो a बराबर माइनस 12 बटा 3, 3 चौके 12, यानी किसी भी तरीके से आंसर कितना आएगा -4, तो a का मान कितना हो जाएगा -4। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर 8 है और मॉड वेक्टर e बराबर दे दिया है 8 मॉड वेक्टर b के। तो पहले हमको समझ में आ रहा है कि a बराबर 8b है, वेक्टर को छोड़ दो भाई क्योंकि वेक्टर वेक्टर तो बड़ी बोल लिया है ना, यहाँ पे समझो वही चीज है, डॉट प्रोडक्ट करा देना है पहले। तो हम सब जानते हैं हमको वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट, अब ये आसान लगेगा आप लोगों को क्योंकि इसके पहले ऐसे प्रश्न पढ़ चुके हैं, बराबर हो जाएगा 8, पढ़ चुके हो ना कि वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट होगा पहले किससे, वेक्टर a से, है ना, और माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b, बताने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर b और ये बराबर है 8। अच्छा आपको बताना पड़ेगा क्या कि वेक्टर a डॉट वेक्टर a बराबर मॉड वेक्टर a का होल स्क्वायर, मतलब वही स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर a का वर्ग, ये तो कट जाएंगे ना भाई, माइनस वेक्टर b के मॉड का वर्ग बराबर 8। कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि अगर वेक्टर a अगर b में दोनों को बदल दें, है ना हो, जैसे वेक्टर a के मॉड का वर्ग दे दिया है तो हम b में दोनों को बदल दें या a में दोनों को बदल के किसी एक का मान ज्ञात कर लें। अरे नहीं कहता था ऐसे क्वेश्चन वहाँ कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 है, अगर x बराबर 8y दे देता तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप ये नहीं करेंगे कि x के स्थान पे 8y रख देंगे तो y के पद में आ जाएगा, आसानी से बन जाएगा। तुम मर्द सोचत नहीं को बढ़िया से। तो मॉड वेक्टर a का वर्ग है तो इसके स्थान पे लिखेंगे 8 और वेक्टर b का मॉड और इस पूरे का वर्ग भैया माइनस वेक्टर b के मॉड का वर्ग बराबर 8। अब 8 का वर्ग होता है 64 और ये हो जाएगा मॉड वेक्टर b का स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर b का स्क्वायर बराबर 8। ये कैसा आंसर आएगा हो इसका, 64 में से वो घटा दिया 63, मॉड वेक्टर b का वर्ग बराबर कितना 8, तो ये 63 को पक्षांतर कर दो तो वेक्टर b का मॉड का वर्ग बराबर 8 बटा 63, तो मॉड वेक्टर b बराबर वर्गमूल निकालेंगे ना, 8 का होता है 2√2 और आपका 63 का 7 नंबर 63 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 ना 3√7, तो यही आंसर होगा 2/3 रूट में 2/7। लेकिन b भी तो ज्ञात करना है, नहीं b तो ज्ञात कर लिया, a ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कि चूंकि वेक्टर a का मॉड बराबर 8 वेक्टर b का मॉड, तो वेक्टर a का मॉड बराबर 8 और वेक्टर b का जो मॉड है वह है 2/3 और रूट में 2/7, यही ना है बाबू,
तो ये बताओ वेक्टर ए का जो मॉड होगा 8 दूनी 16/3 और रूट में हो जाएगा 2/7 मात्रा के ही आंसर होगा। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज जिसके संलग्न भुजाएं वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना का क्षेत्रफल 20 सही 1/2 है ना, वर्ग इकाई है। अब त्रिभुज से संबंधित अगर क्वेश्चन देता है तो आप सबको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, ये ना होता है। तो जाहिर सी बात है अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, अच्छा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए भी इसमें लिख सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल का ऋणात्मक नहीं होता। ये गलती भी हम मतलब इससे क्रम भी बदल देंगे ना तो ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक। तो उसको साइलेंट कर दो। तो यहाँ पे समझिएगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कर लेते हैं, तब इसका मॉड ज्ञात करेंगे, आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पहले हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, आई कैप जे कैप के कैप, फिर वेक्टर ए का चयन करो, इसका गुणांक लिखो -5 7 और इसका हो गया 0। अरे हम बी का कहाँ रख रहे हैं, उस वाले का। ए का कितना है 3 4 और 0 और इस वाले का क्या है -5 7 और 0 कंफर्म। अब इसको प्रसार कर देना है भाई, प्रसार करेंगे आई कैप ले लेंगे तो आई कैप वाला कॉलम और आई कैप वाला रो गया 0 7 0, माइनस में लेंगे जे कैप वाला कॉलम और जे कैप वाला रो कटा तो 3 0 और -5 क्या हो जाएगा 0। कोनो दिक्कत नहीं है बाबू। और जब के कैप वाला लेंगे तो ये सब कट जाएंगे 0 प्लस में के कैप कहाँ हो, अरे के कैप वाला कटा ना 3 4 -5 और 7। अब प्रसार कर लो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई, बोलो 4 गुणा 0 से तो 0 और 7 का गुणा 0 से तो 0 भाई जी है 3 जोड़िया 0 और ये भी 0, अरे भाई ये सब कहाँ आ रहा है प्लस के कैप 3 सते 21 माइनस 5 चौके 20 माइनस में ना, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर। अब माइनस माइनस प्लस 20 और 21 कितना हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा के कैप। ये तो सब 0 हो गया ना। अब हमारे पास सूत्र हमको पता है, बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, बोलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, यानी मॉड ज्ञात करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड बराबर रूट में है ना, क्या हो जाएगा के कैप के गुणन का वर्ग यानी कि 41 का वर्ग, वही ना होगा वो 41 से ना होगा। अरे है इसका मॉड ज्ञात करेंगे, खुद करने की जरूरत नहीं है। देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का हमें क्या ज्ञात करना है मॉड, तो ये होगा 41 के कैप का मॉड, तो 41 तो खुद एक मॉड है माने परिमाण है और के कैप का मॉड कितना होगा 1, तो 41 गुणे 1 बराबर कितना आ गया 41। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा 41/2 वर्ग इकाई, होगा कि नहीं होगा। अब इसको सिद्ध करना है इस रूप में, तो देख लो 20 दूनी 40 असही 1 यानी कि 20 सही 1/2 वर्ग इकाई, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करेगा। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपके बड़े क्वेश्चनों के साथ।